वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बायोलॉजी फोर्थ चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इसमें से कौन से है जिसके पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता? माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, वैक्यूल या क्लोरोप्लास्ट। राइट ऑप्शन इज़ सी, वैक्यूल। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी डबल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस के पास भी दो लेयर्स होती हैं, आउटर और इनर। क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, यानी आउटर और इनर लेयर प्रेजेंट होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्लोरोप्लास्ट? इट इज़ अंडरग्राउंड पार्ट, इट हेल्प इन पोलिनेशन, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली या इन्वॉल्व इन लिपिड सिंथेसिस। राइट ऑप्शन इज सी, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली हम उस ऑर्गेनेली को कहते हैं जिस ऑर्गेनेली के पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम्स होता है। अपना राइबोसोम और अपना डीएनए हो और वो अपनी प्रोटीन खुद तैयार कर सके, ऐसी ऑर्गेनेली को सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहा जाता है। टे सैक डिसीज इज़ बिकॉज ऑफ accumulation of protein, accumulation of glycogen, accumulation of lipids, accumulation of vitamins. राइट ऑप्शन इज सी, एक्यूमिलेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड जो है वो एक्यूमिलेट होना शुरू हो जाता है, वो इंजाइम्स एब्सेंट होता है जो लिपिड की डिटॉक्सिफिकेशन कर सके। सो लिपिड जो है वो एक्यूमिलेट होना शुरू हो जाता है। जब लिपिड एक्यूमिलेट होना शुरू हो जाता है तो उस बीमारी को हम कहते हैं टे सैक डिजीज। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग इज़ द फंक्शन ऑफ। हार्मफुल ड्रग की डिटॉक्सिफिकेशन करना इसका फंक्शन है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, या बोथ ए और बी, नन ऑफ अबव। राइट ऑप्शन इज बी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्ट्रक्चर है, तो ये जो पार्ट है ये जो है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिनके पास जो है राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। सो डिटॉक्सिफिकेशन में रोल होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स का। सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 1 मेन लेयर, 2 मेन लेयर, 3 मेन लेयर या 4 मेन लेयर। राइट ऑप्शन इज सी, 3 मेन लेयर्स। प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और थर्ड वॉल इज मिडल लैमिला। ये जो वॉल है ये दरमियान वाली, ये इनकी मिडल लैमिला है। ल्यूकोप्लास्ट आर फाउंड इन, ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं कहाँ पर? पेटल्स में, राइपेंड फ्रूट्स में, अंडरग्राउंड पार्ट्स में या लीव्स में। राइट ऑप्शन इज सी, अंडरग्राउंड पार्ट्स। हमें पता है पेटल्स और राइपेंड फ्रूट में क्रोमोप्लास्ट है, जबकि लीव्स में क्लोरोप्लास्ट है। पीछे बच गया सी, अंडरग्राउंड पार्ट्स। अंडरग्राउंड पार्ट्स में ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट है। प्लास्टिड की टाइप ल्यूकोप्लास्ट। Intake of solid food by infolding of cell membrane is called। फूड, सॉलिड फूड की सॉलिड जो फूड है उसको अंदर सेल मेम्ब्रेन के रास्ते अंदर लेके जाना कहलाता है एगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस या बोथ बी एंड सी। राइट ऑप्शन इज सी, फैगोसाइटोसिस। जो पाइनोसाइटोसिस है इसमें क्या होता है कि जो लिक्विड फूड है उसको सेल मेम्ब्रेन के रास्ते इनफोल्डिंग होती है और उसको अंदर लेके जाया जाता है। लेकिन जब सॉलिड फूड की बात आती है देन हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। द स्ट्रक्चर विद इन अ सेल दैट डिस्टिंग्विश द सेल एज बीइंग यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। कौन सा सेल के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर है जो फ़र्क करता है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में? राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल या न्यूक्लियस। राइट ऑप्शन इज डी, न्यूक्लियस। माइक्रोट्यूब्यूल्स कंसिस्ट ऑफ हेलिकली स्टैक मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो किस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं? एक्टिन, मायोसिन, केराटीन या ट्यूब्यूलिन। राइट ऑप्शन इज डी, ट्यूब्यूलिन। जैसे ये डायग्राम में है तो ये माइक्रोट्यूब्यूल की डायग्राम है, जिसमें ये जो हमें गोल दायरे से नज़र आ रहे हैं ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के हैं।
Lysosomes have single layer membrane, double layer membrane, 3 layer membrane या no membrane. So lysosome have single layer membrane. ये इसकी डायग्राम है, तो ये जो इसकी लेयर हमें नज़र आ रही है ये वाली, ये इसकी मेम्ब्रेन है जो कि सिंगल लेयर है. प्लांट सेल वॉल provide rigidity to cell, maintain cell shape, prevent expansion of cell. All A, B, C correct. Right option is D. All is correct. प्लांट सेल वॉल जो है ये तमाम फंक्शन जो है वो प्ले करती है. SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज abundant in cell that are involved in lipid metabolism, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म या कैल्शियम मेटाबॉलिज्म. ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिनके पास प्रोटीन्स नहीं होती, ये अबंडेंट होती हैं. कौन से सेल में? ये अबंडेंट होती हैं लिवर सेल्स में. तो वहाँ पर इनका रोल होता है जो हार्मफुल ड्रग्स हैं उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करना, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म. Dye injected into plant cell might be able to enter an adjacent cell through a. जो हम डाई इंजेक्ट करते हैं प्लांट सेल के अंदर, वो दूसरा जो एडजेसेंट सेल है, जो साथ वाला सेल है, यानी जो उस सेल का हमसाया है, वहाँ पर भी जो क्या है ट्रांसफ़र हो जाता है. कैसे ट्रांसफ़र हो जाता है? टाइट सेक्शन, माइक्रोट्यूब्यूल, डेस्मोस्पोम्स या प्लाज्मोडेस्मा. राइट ऑप्शन इज प्लाज्मोडेस्मा. प्लाज्मोडेस्मेटा जो है, जैसे ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, तो इस तरह सेल जो है वो करीब करीब पड़े होते हैं. तो ये जो दरमियान में ये जो स्पेसिस होती हैं ना, इन स्पेसिस को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा या प्लाज्मोडेस्मा. एडजेसेंट प्लांट सेल आर सिम्प्टेड टुगेदर. जो प्लांट सेल्स हैं वो एक दूसरे से अटैच होते हैं. कैसे? प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, मिडल लैमिला या प्लाज्मोडेस्मेटा. राइट ऑप्शन इज सी, middle lamella. What is the microscope's ability to distinguish between separate objects that are close together? Magnification, contrast, resolving power या scanning power. Right option is C, resolving power. Within a chloroplast, light is captured by grana with cisternae, thylakoid grana, cisternae with grana, grana within thylakoids. Right option is thylakoids within grana. ये जो एक थैलाकॉइड है, थैलाकॉइड जो है ऐसे आपस में जुड़ती जाती हैं और एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम ग्रेना कहते हैं. सो ये जो थैलाकॉइड्स है यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और इनका काम होता है लाइट को कैप्चर करना. राइबोसोम्स आर कंस्ट्रक्टेड इन द. राइबोसोम जो हैं कहाँ पर बनते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलाइड, न्यूक्लियोलस या ग्लाइकोसोम. राइबोसोम जो हैं ये न्यूक्लियोलस में बनते हैं. न्यूक्लियोलस का जो अंदर स्याह रंग का जो माया होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है, यहाँ पर राइबोसोम की फॉर्मेशन होती है. Hydrogen peroxide degradation in a cell is the function of ribosome, mitochondria, peroxisome, glycosome. Right option is C, peroxisome. जो peroxisome है ये हाइड्रोजन peroxide डिग्रेडेशन में इनका रोल होता है. Each chloroplast enclosed a system of flattened membrane sac called. जो क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर है उसमें फ्लैटन मेम्ब्रेन सैक्स होती हैं. बहुत सारी जो हैं वो फ्लैटन इस तरह की मेम्ब्रेन सैक्स होती हैं एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर. उन्हें हम कहते हैं क्रिस्टी, थैलाकॉइड्स, प्लास्टिड या सिस्टर्नी. तो उन्हें हम कहते हैं ये थैलाकॉइड्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटिस्ट या प्रोटोजोन्स. राइट ऑप्शन इज बी, वायरस. वायरस जो है ये नॉन सेलुलर है. ये जो है ये तब भी रेप्लिकेट करते हैं जब किसी
बॉडी के अंदर जाते हैं, बाहर ये नॉन लिविंग होते हैं। जब किसी बॉडी के अंदर जाते हैं तो ये लिविंग और वहाँ पर रेप्लिकेट करते हैं। इनके पास सिर्फ जो है हेरिडिटी मटेरियल होता है और इनके पास कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट जो है ट्यूटोरियल्स में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे 4th चैप्टर के नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट 20 MCQs को।